नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन आप सभी का स्वागत करती हूँ एस टी सोनम चैनल पर, जहाँ पर आप सभी को मिलती है हर दिन एक नई कहानी देखने के लिए। और आज की कहानी है दूर के दूर सुहावने होते हैं सासू माँ। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ नई नई कहानियाँ तो आप सभी को पता चल सके। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि जब आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है नई नई कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और हाँ, कहानी पसंद आने पर अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूले, जिससे ये कहानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। शोभा जी अपनी छोटी बहू निशा से सुबह सुबह चिल्ला कर कहती, बहू चाय आज ही के दिन मिलेगी या कल तक का इंतजार करूं? तब निशा कहती, मम्मी जी बस 2 मिनट में आई। शोभा जी बड़बड़ाते हुए कहती, इसे तो एक भी काम समय पर करना आता ही नहीं है। तभी शोभा जी का फ़ोन बजता। फ़ोन उनकी बड़ी बहू संजना का था। संजना कहती, मम्मी जी प्रणाम। शोभा जी कहती, खुश रहो बहू, और क्या कर रही हो? तब संजना कहती, कुछ नहीं मम्मी जी, अभी चाय नाश्ता कर कर फ्री हुई हूँ तो सोचा आपसे बात कर लूँ। यह ऑफिस चले गए हैं और बच्चों को भी तैयार कर कर स्कूल भेज दिया है। तो शोभा जी कहती, एक तू है बहू जो हर काम समय पर करती है, और एक मेरी छोटी बहू है जो कोई भी काम समय पर नहीं करती। तुमने तो अपने बच्चों को तैयार कर कर स्कूल तक भेज दिया, और इन महारानी ने अभी तक मुझे चाय तक नहीं दी है। तभी निशा अपनी सासू माँ के लिए चाय और नाश्ता लेकर आती। तब शोभा जी अपनी छोटी बहू से कहती, कुछ सीख अपनी जेठानी से। सुबह जल्दी कैसे उठा जाता है और हर काम समय पर कैसे किए जाते हैं। निशा वहाँ से शांत होकर चली जाती और मन ही मन बड़बड़ाने रखती। कहती, इतनी ही पसंद थी जेठानी जी तो जाकर उन्हीं के साथ रहने लगे ना। हर दिन उन्हीं के गुणगान करती रहती हैं। मैं जो इनकी सेवा करती हूँ वह तो इन्हें दिखती नहीं है। तभी निशा की 1 साल की बेटी की रोने की आवाज़ आने लगती। निशा अपनी बेटी को जाकर दूध पिलाती और घर के कामों में लग जाती। और शोभा जी अपनी बड़ी बहू से पूरे 1 घंटे तक बात करती। शोभा जी की बड़ी बहू कभी भी उन्हें फ़ोन करना नहीं भूलती थी और उनसे हमेशा अच्छे से ही बात करती थी। और जब भी अपने ससुराल आती थी तो अपनी सासू माँ के लिए महंगे महंगे तोहफे भी लेकर आती थी। इसलिए उन्हें अपनी बड़ी बहू बहुत पसंद थी। रहती तो वह अपनी छोटी बहू के साथ ही हैं, लेकिन तारीफ हमेशा बड़ी बहू की ही करती हैं। और छोटी बहू में तो उन्हें हमेशा कमियां ही और करतियां ही दिखती हैं। एक दिन निशा की पड़ोस की काकी शोभा जी से मिलने के लिए आती। तब शोभा जी अपनी बहू को आवाज़ रखाते हुए कहती, बहू काकी आई हैं, चाय और नाश्ता लेकर आ। निशा चाय और गरम गरम समोसे लेकर आती। तब काकी जी समोसे खाती हैं और कहती, वाह निशा बहू, समोसे तो बहुत स्वादिष्ट हैं, क्या तुमने घर पर बनाए हैं? निशा मुस्कुराकर हाँ कहती। तभी शोभा जी कहती, हाँ इसी ने बनाए हैं, और आखिर ये बना भी क्या पाती है, सिर्फ समोसे ही बनाने आते हैं तो हर दिन बना देती है। मेरी बड़ी बहू को तो एक से बढ़कर एक डिश बनानी आती है। यदि तूने उसके हाथ का खाना खाया ना तो अपनी उंगलियां चाटती रह जाएगी, इतना स्वादिष्ट खाना बनाती है मेरी बड़ी बहू। आज ही फ़ोन कर कर कह रही थी कि उसने गुलाब जामुन और रसमलाई बनाई है। हर दिन कुछ ना कुछ बनाती रहती है मेरी बड़ी बहू। वही तो हर काम में परफेक्ट थे। और निशा से कहती, अब तू यहाँ पर खड़ी खड़ी क्या कर रही है, जा जाकर अपना काम कर, तुझे तो बहाना चाहिए काम ना करने का। निशा गुस्से में वहाँ से चली जाती। बड़ों को जवाब देना निशा के संस्कार नहीं थे, लेकिन हर दिन जेठानी जी की तारीफ सुनना और खुद की बुराई सुनना, यह भी निशा के बस के बाहर हो रहा था। निशा मन ही मन सोच रही थी, खुद तो कभी तारीफ करती नहीं है और दूसरा तारीफ करे तो भी इन्हें परेशानी होती है। कह रही हैं जेठानी जी स्वादिष्ट खाना बनाती हैं, कभी खाया भी है उनके हाथ का खाना? अब तो सासू माँ का हर दिन का हो गया है, मुझे सासू माँ को बताना ही होगा। दूर के धूर सुहाने होते हैं, फोन पर तो मीठी बातें हर कोई कर लेता है। कुछ दिन जेठानी जी के साथ रहकर तो देखिए सासू माँ, सब समझ में आ जाएगा कौन सी बहू अच्छी है और कौन सी बुरी। निशा सोचती कि कुछ दिन सासू माँ जेठानी जी के घर पर ही जाकर रहें, लेकिन वह अपने मुंह से तो कह नहीं सकती थी। बस वह एक मौका देख रही थी जब वह अपनी सासू माँ को जेठानी जी के घर पर भेजती, और वही मौका निशा को मिल गया। एक दिन निशा की जेठानी जी का फ़ोन आता और वही निशा से कहती कि मैंने एक नया घर लिया है और 2 दिन बाद घर में पूजा रखी है तो तुम आ जाना। तब निशा कहती, दीदी मेरी गुड़िया तो छोटी है तो मैं तो नहीं आ पाऊंगी, पर मम्मी जी जरूर आएंगी। तब संजना कहती, मम्मी जी को भेजने की क्या ज़रूरत है,
निशा कहती, क्यों दीदी, आप नहीं चाहती मम्मी जी आपके घर पर रहने के लिए आए? संजना कहती, ऐसी कोई बात नहीं है निशा, मैं तो चाहती हूँ कि मम्मी जी हमारे साथ आकर रहें, लेकिन मम्मी जी की उम्र हो गई है और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, तो वह इतना लंबा सफ़र कर कर आएंगी तो कहीं उनकी तबीयत ना बिगड़ जाए। बस मुझे तो इसी बात का डर रहता है, इसलिए मन मारकर रह जाती हूँ, वरना मेरा तो सौभाग्य होगा मम्मी जी हमारे साथ रहें। संजना अपनी सासू माँ को बुलाना नहीं चाहती थी और मीठी मीठी बातें कर कर ऐसा बता रही थी जैसे संजना को सासू माँ की बहुत चिंता हो। लेकिन निशा अपनी जेठानी की बातों में आने वाली नहीं थी और उसने सोच लिया था कि इस बार सासू माँ को जेठानी जी के घर पर तो जरूर भेजूंगी, जिससे सासू माँ को भी तो पता चल जाए कि जेठानी जी कितनी अच्छी हैं। तब निशा अपनी सासू माँ से कहती, मम्मी जी देखिए तो जेठानी जी को आपकी कितनी चिंता करती हैं, कह रही हैं कि आपकी उम्र हो गई है तो इतना लंबा कर कर आप उन्हें आशीर्वाद देने के लिए जा नहीं सकती। वह कह रही हैं कि उनके भाग में ही नहीं है कि वह आपके साथ रह सकें, उनकी तो बहुत इच्छा है, लेकिन अब आप कैसे जाएंगी? तब शोभा जी कहती, इतनी भी बुरी नहीं हो गई हूँ मैं कि अपने बच्चों के पास जाकर रह ना सकूं। कहते बड़ी बहू से कि मैं ज़रूर आऊँगी। अच्छा मम्मी जी, तो मैं जेठानी जी से कह दूँ कि आप 1 महीने के लिए जा रही हैं? शोभा जी कहती हैं, हाँ इतनी दूर जाऊँगी तो 1 महीने तो रहूँगी ना। तब निशा अपनी जेठानी जी से कहती कि सासू माँ पूरे 1 महीने के लिए आ रही हैं आपके घर पर रहने के लिए, यह तो अच्छी बात है, कहकर संजना फ़ोन रख देती है और मन ही मन सोचती, अब सासू माँ को 1 महीने तक झेलना पड़ेगा। हर दिन फ़ोन पर मीठी मीठी बात तो कर लेती हूँ, लेकिन साथ में रहना कितना कठिन होगा। 2 दिन बाद शोभा जी अपनी बड़ी बहू के यहाँ जाती हैं। शोभा जी बहुत खुश थीं कि उनके बड़े बेटे ने इतना सुंदर और बड़ा घर लिया है। सुबह से ही पूजा की तैयारियां शुरू हो गईं। पूजा होने के बाद सभी गेस्ट वहां से चले जाते हैं और संजना अपने कमरे में जाकर आराम करती। शोभा जी अपनी बहू से कहती, बहू बाहर तो सब फैला हुआ है और तुम सब छोड़कर आ गई। तब संजना कहती, मम्मी जी मेरे बस के बाहर है कि दिन भर काम करती रहूं, कर मैत आएगी वह सब काम कर लेगी, आप चिंता मत कीजिए और आप भी जाकर आराम कर लीजिए। तब शोभा जी कहती, बहू मैत तो कर आएगी तो क्या आज पूरा दिन घर गंदा रहेगा? हमें हमेशा अपना घर साफ सुथरा रखना चाहिए, इससे घर में लक्ष्मी आती है। तब संजना कहती, प्लीज़ मम्मी जी पहले ही मेरा सिर दर्द हो रहा है और आप लेक्चर देकर मेरे सिर दर्द को और मत बढ़ाइए, और आपको इतनी ही परेशानी है तो जाकर खुद साफ सफाई कीजिए, पर मुझे परेशान मत कीजिए। और जाते वक्त दरवाज़ा बंद कर देना, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई मेरे कमरे में बिना पूछे आए। तब शोभा जी को याद आता कि जब वह अपने घर में पूजा रखती थी तो उनकी छोटी बहू किस तरह सुबह से तैयारियों में जुट जाती थी और रात को देर भी हो जाए लेकिन कोई भी काम अधूरा छोड़कर सोने को नहीं जाती थी। फिर भी मैं उसे 2-4 बातें सुना ही देती थी, यही कहती थी कि तेरी जगह तेरी जेठानी होती तो वह तुझसे भी अच्छा काम करती। शोभा जी दूसरे कमरे में जाकर सो जाती और हर दिन की तरह सुबह जल्दी उठकर पूजा करने लगती। तभी संजना उठकर आती और कहती, क्या मम्मी जी आपने तो पूरी नींद ही खराब कर दी। कर कितना थक गई थी मैं, जानती है ना, फिर भी आपको अपने मन से नहीं रखा कि बहू सो रही है तो उसे चैन से सोने दे। लेकिन क्यों सोने देंगी, बहुओं की तो नींद खराब करना सास की आदत ही होती है। और रसोई घर में जाकर अपने लिए कॉफ़ी बनाती और कॉफ़ी पीते हुए अपनी सासू माँ से कहती, आपको चाय पीनी हो तो आप खुद ही बना लेना, मुझे और भी काम है। तब शोभा जी को यह सोचकर बुरा लगता कि उनकी छोटी बहू यदि उन्हें चाय देने में थोड़ी भी देर कर देती थी तो वह छोटी बहू को कितना सुनाती थी। जबकि मेरी छोटी बहू तो अपनी 1 साल की बेटी का भी ख्याल रखती है और घर में झाड़ू लगाने के बाद नहाकर ही रसोई घर में जाती है, और बड़ी बहू तो उठकर सीधे ही रसोई घर में गई और कॉफ़ी बनाकर पीने रखी। शोभा जी रसोई घर में जाती और अपने लिए चाय बनाने रखती। तभी उनकी छोटी बहू का फ़ोन आता। निशा अपनी सासू माँ से पूछती, जेठानी जी आपकी अच्छे से सेवा तो कर रही है ना? तब शोभा जी कहती, हाँ हाँ तुझसे तो अच्छी ही कर रही है, अभी अभी बहू के हाथ की चाय पी रही हूँ और तुझसे ज़्यादा स्वादिष्ट बनाती है।
कहकर शोभा जी फ़ोन रख देती हैं। इस तरह एक हफ्ता निकल गया और आज संजना अपनी सासू माँ से कहती, मम्मी जी आज मीत खाना बनाने के लिए नहीं आएगी और मैं भी अपनी सहेलियों के साथ बाहर जा रही हूँ। यदि आपको कुछ खाना हो तो आप खुद बना लेना, वरना सुबह की खिचड़ी रखी है उसी को गर्म कर कर खा लेना। तभी संजना की दोस्त अंजलि आती और कहती, क्या संजना अभी तक तू तैयार नहीं हुई? संजना कहती, हाँ 5 मिनट में तैयार होती हूँ, तुम मेरे साथ मेरे कमरे में चलो। कमरे में जाकर संजना अपनी दोस्त अंजलि से कहती, क्या बताऊँ तुझे, जब से सासू माँ आई हैं परेशान हो गई हूँ। चैन से सोने भी नहीं देती, सुबह 5 बजे से पूजा करने रखती हैं। मुझे तो सुबह 8 बजे सोकर उठने की आदत है और इनके कारण सुबह 5 बजे ही नींद खुल जाती है। मैं तो चाहती भी नहीं थी कि मेरी सासू माँ मेरे घर पर आए, पर मेरी देवरानी बहुत होशियार निकली, बातों में फंसाकर सासू माँ को घर पर भेज ही दिया। मैं तो चाहती थी कि सासू माँ की जगह देवरानी आए। देवरानी आती तो 1-2 दिन रहती और चली जाती। अरे यह तो पूरे 1 महीने के लिए आई हैं, 1 हफ्ता ही तो बड़ी मुश्किल से निकला है, 1 महीना ना जाने कैसे निकलेगा। संजना इतनी ज़ोर ज़ोर से बोल रही थी कि हॉल में बैठी हुई शोभा जी को सब सुनाई दे रहा था और मन ही मन सोच रही थी, मैं किसकी तारीफ करती थी? अपनी बड़ी बहू की, जो मुझे देखना तक पसंद नहीं करती, और मेरी छोटी बहू जिसे मैं इतना सुना देती हूँ लेकिन आज तक एक जवाब तक नहीं दिया। संजना और अंजलि वहाँ से चली जाती। शोभा जी रसोई घर में जाकर खाना बनाने रखती और सोचती, मेरी छोटी बहू को यदि कहीं बाहर जाना होता था तो वह मेरे लिए खाना बनाकर ही जाती थी, फिर भी मैं उससे गुस्सा हो ही जाती थी। कहती थी, हाँ तुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं ठंडा खाना खाऊं या गरम, तू तो जा कर एंजॉय कर। तभी निसाक का फ़ोन आता और पूछती, मम्मी जी आप कैसी हैं? तब शोभा जी गुस्से में कहती, तुझे क्या करना है, चाहे जैसी हूँ मैं जीऊँ या मरूँ, तूने तो जानबूझकर मुझे बड़ी बहू के घर पर भेजा है ना। कहकर गुस्से में फ़ोन रख देती। निशा को मन ही मन बहुत बुरा लगता, कहीं उसने सासू माँ को जेठानी जी के घर पर भेज कर कोई गलती तो नहीं करती, कहीं जेठानी जी ने सासू माँ से कुछ गलत तो नहीं कहा। मैंने तो सिर्फ सासू माँ को जेठानी जी के घर इसलिए भेजा था कि वही मेरे काम को भी महत्व दे। दूसरे दिन निशा अपनी जेठानी जी के घर जाती और अपनी सासू माँ से कहती, मम्मी जी अब आप अपने घर पर चलिए, पैसे भी आपके बिना मेरा घर में मन नहीं रखता। शोभा जी कहती, हाँ बहू मुझे भी यहाँ से लेकर चल, मेरा भी यहाँ पर मन नहीं रखता। कहकर शोभा जी और निशा जी वहाँ से चली जाती और संजना अपनी दोस्त अंजलि को फ़ोन कर कर कहती, यार तेरा आइडिया तो सफ़र हो गया, तूने कहा था ना यदि अपनी सास को घर में से भगाना है तो अपने कमरे में से अपनी सास की ज़ोर ज़ोर से बुराई करना। अपनी बुराई सुनकर सासू माँ जरूर घर से चली जाएंगी। रखता है कर सासू माँ ने सुन लिया, इसलिए तो आज मेरी देवरानी आकर उन्हें लेकर चली गई। मैं बहुत खुश हूँ कि आफत घर से चली गई। तभी वहाँ पर निशा आती। संजना निशा को देखकर डर जाती। तभी निशा कहती, डरिए मत जेठानी जी, मैं तो अपना पर्स भूल गई थी, वही लेने आई हूँ, आप चिंता मत कीजिए, सासू माँ तो मेरे साथ ही रहेंगी। और कहती, जेठानी जी मैंने तो सासू माँ को सिर्फ इसलिए यहाँ पर भेजा था कि वह मेरे काम को भी समझे, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि आप सासू माँ को आफत समझती। यदि मुझे पता होता तो मैं कभी भी सासू माँ को इस घर में रहने के लिए नहीं भेजती। निशा और शोभा जी जब अपने घर पर जाते तो निशा अपनी सासू माँ से माफ़ी मांगते हुए कहती, मम्मी जी मुझे नहीं पता था कि जेठानी जी आपके साथ ऐसा व्यवहार करेंगी, वरना मैं आपको कभी भी उस घर में रहने के लिए नहीं भेजती, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं तो बस इतना चाहती थी कि जेठानी जी की तरह आप मुझे भी समझें और मेरे काम की भी तारीफ़ करें। तब शोभा जी कहती, जो होता है अच्छे के लिए होता है, कम से कम इस बहाने मुझे अपनी बड़ी बहू के रंग तो पता चल गए, मुझे अच्छे से समझ में आ गया कि दूर के धूर सुहाने ही होते हैं। मेरी बड़ी बहू सिर्फ दिखावा ही कर सकती है, लेकिन मेरी छोटी बहू मेरा दिल से सम्मान करती है। मैं उसे चाहे कुछ कह दूँ लेकिन वह मुझे कभी भी जवाब नहीं देती है। दोस्तों यदि कहानी पसंद आई हो तो अपनों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर हर दिन मिलती है एक नई कहानी देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।